नमस्कार। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें आप सुनना बेहद पसंद करते हैं। आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ क्रिकेट कमेंटेटर और लगभग 4 दशक से जुड़े हुए क्रिकेट कमेंट्री जगत से और स्पोर्ट्स से संजय बनर्जी। संजय दा, आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ा आपका वर्ग है जो कि खासतौर से रेडियो का जो एक समय रहा उसमें काफी बड़ा एक वर्ग है जो कि आपको सुनना पसंद करता है और जब आपकी कमेंट्री आती है तो उसका बल्कि एक इंतजार सा रहता है। सबसे पहले आप बताएं, ये सफर कहाँ से शुरू हुआ, कब? जैसा कि आपने बताया नवीन, के 4 दशक यानी कि 40 साल, 1985 तब मैंने ज्वाइन किया था ऑल इंडिया रेडियो रांची में एक अनाउंसर की हैसियत से। और हमारे स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे के.एस. मैत्रा साहब। उन्होंने पूछा कि भाई, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अलग है, तुम्हारा थोड़ा सा बैकग्राउंड अलग है, तुम अनाउंसर क्यों बने? मैंने कहा मेरे 2 ही शौक हैं, एक तो कमेंट्री करना और दूसरा न्यूज़ पढ़ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो। एक मैच हो रहा था इंडिया न्यूजीलैंड का और वो महिलाओं का मैच था। तो उस समय तक महिलाओं के क्रिकेट को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता था। वो मुझे लेकर के गए जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में और उन्होंने कहा ठीक है, तुम 10 मिनट का एक ट्रायल देना। तो वो 10 मिनट का मैंने ट्रायल दिया और ये मेरा सौभाग्य कि उन्हें पसंद आया। उन्होंने कहा नहीं, तुम कमेंट्री करो। तो मैंने कमेंट्री का सिलसिला वहाँ से शुरू किया। फिर जैसा होता है, आकाशवाणी में अप्रूवल के लिए डायरेक्टरेट जाता है और वहाँ से अप्रूवल का ग्रेड मिलता है। पहले मैं लोकल था, फिर जोनल हुआ और उसके बाद से नेशनल में हूँ, नेशनल इंटरनेशनल में कर रहा हूँ। तो बस इसे एक चांस कहूँगा। और मेरा दूसरा मन था न्यूज़ का, जो मैंने उनसे जिक्र किया था, तो वो भी मेरी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई। मैं आकाशवाणी पटना में पहले तो वहाँ न्यूज़ रीडर बना और उसके बाद मैं न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो में भी न्यूज़ में रहा। फिर इस बीच में जापान भी मैं 3 साल था, टोक्यो में NHK के साथ। तो मुझे लगता है कि शायद जितनी काबिलियत है मुझ में, उससे कहीं बहुत ज़्यादा मुझे मिला है और मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ अपने करियर से, अपनी ज़िंदगी से। और मुझे लगता है कि आई डिड वेल। संजय दा, आपने काफी समय तक हमने देखा रेडियो के साथ, अब बहुत समय हो गया, काफी मैं समझता हूँ 2 दशक से इसमें भी हो गए हैं, टीवी लाइन में भी आपको जुड़े हुए। तो क्या अंतर आप महसूस करते हैं? और ये जो आपने प्लेटफॉर्म चुना फिर टीवी का और तमाम प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने कमेंट्री कर रहे हैं अभी भी, तो कैसा लगा? देखिए, मुझे लगता है कि रेडियो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा माध्यम है जहाँ आपकी जो क्वालिटी है वो निखर के एकदम सामने आती है। आप अगर अच्छी कमेंट्री कर सकते हैं तो लोगों को वो एकदम डायरेक्ट उनके कान पे जाएगी और उन्हें पसंद आएगा। टेलीविजन एक कंप्लीट टीम वर्क है। उसमें सिर्फ आप वो नहीं करते हैं, आपकी कमेंट्री ही नहीं होती है, आपके साथ भी होते हैं लोग और इसके बाद प्रोड्यूसर भी हैं, ग्राफिक्स भी हैं, तो तमाम चीज़ें उसके अंदर हैं। तो वो जो एक सुर की कमेंट्री है, जिसके लिए रेडियो कमेंट्री बहुत लोकप्रिय रही है और लोग उसे बहुत पसंद करते रहे हैं, वो अभी भी वो मज़ा जो है वो रेडियो में ही है। ये अलग बात है कि मैं टेलीविज़न कर रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से जी। और उसकी वजह भी ये है कि आकाशवाणी शायद वक्त के साथ मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा धीमा कर दिया है। तो वो जो मज़ा था कमेंट्री का, वो ईमानदारी से वो रेडियो की ही कमेंट्री में आनंद है। और टेलीविज़न भी ठीक है, इसका एक अपना अलग मज़ा है, एक अलग सौंदर्य है टेलीविज़न की कमेंट्री का। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछेंगे तो आज भी अगर रेडियो का प्लेटफॉर्म मुझे मिलता है कहीं भी, तो मैं शायद वहाँ कमेंट्री करना बहुत पसंद करूँगा। आपकी आवाज ही आपकी पहचान है, अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जैसे आप पहले कमेंट्री करते थे, काफी अरसे से चूंकि जुड़े हैं, 4 दशक से, तो उस समय की एक कमेंट्री थी आपके युग में और इस समय भी आप इसी युग के हैं, दोनों युग लगभग जुड़ा हुआ है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है एक उतार चढ़ाव सा है और कमेंट्री में काफी शैली में परिवर्तन, क्या आपने भी महसूस किया? कमेंट्री की पूरी शक्ल बदल गई। पहले जो कमेंट्री हुआ करती थी उसमें बेसिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था।
आपको क्या बोलना है, आप क्या नहीं बोलना चाहिए आपको। एक कमेंटेटर को माना जाता था कि वो इतना तटस्थ है कि जैसे अंपायर तटस्थ होता है वैसे कमेंटेटर तटस्थ है। और मुझे याद है कि किसी मुकाबले में, मैच में हमने ये कह दिया था कि भारत को कह दिया था कि हमारी टीम को या हमें अभी 73 रन की और जरूरत है या 75 रन की और जरूरत है। तो इसको लेकर के भी आकाशवाणी की जो मीटिंग होती है जी, उसमें आपत्ति उठाई गई थी कि आप हमें नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त के साथ ये तमाम चीजें, ये जो नियम है वो शिथिल पड़ते गए और समाज के अंदर हम जो भी देख रहे हैं उसकी एक छाया अब कमेंट्री में भी पड़ने लगी है। कमेंट्री अब केवल खेल की व्याख्या नहीं है, उसके साथ ही साथ वो एक एंटरटेनमेंट है और उसमें काफी कुछ पुट डाले जाते हैं ताकि जो दर्शक हैं वो बोर फील ना करें। क्योंकि पहले का जमाना और अब का जमाना, पहले 5 दिन का जो टेस्ट मैच होता था पूरे स्टेडियम भरे रहते थे और सुबह से लेकर के शाम तक लोग वहां दिन व्यतीत करते थे। अभी लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, तो कोई 1 घंटे के लिए देखता है, कोई 2 घंटे के लिए देखता है और कुछ क्रिकेट प्रेमी ऐसे हैं जो शायद अब भी टेलीविजन या रेडियो से चिपके रहते हैं और वो छोड़ना नहीं चाहते हैं उस मौके को। तो लेकिन अब उनको वो जितनी देर के लिए देखें वो देखते रहें, इसके लिए कमेंट्री को थोड़ा सा दिलचस्प बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें डिफरेंट इनपुट्स डाले जा रहे हैं। अब सवाल होता है कि वक्त के साथ आप उनको कैसा महसूस करते हैं। तो जब T20 क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तो कई पुराने क्रिकेटर्स ने उसकी काफी खिलाफत की थी। और क्या आप बता रहे थे जब T20 की शुरुआत? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उस समय काफी पुराने क्रिकेटर्स थे जिन्होंने T20 क्रिकेट की काफी खिलाफत की थी। लेकिन कुछ पुराने क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं जो आज T20 की कमेंट्री में शुरू से आखिर तक लगे हुए हैं। सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, उनको देखिए किस तरह से उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया है। वो जो अभी के जो शॉट्स हैं उनकी वो व्याख्या करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। वो ऐसे शॉट्स हैं जो टेस्ट क्रिकेट में या उस समय की क्रिकेट में लोगों ने न कभी देखे, न समझे, न जाने, उनकी वो व्याख्या करते हैं। तो वो बताता है कि आपको समय के साथ चलने की जरूरत है। समय आपके साथ नहीं चलता है, आप समय के साथ चलेंगे तो शायद आप सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ पर लोगों का रहना टिकना बहुत आसान होता नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि जैसा माहौल बन रहा है या जैसी चीजें जा रही हैं, आप उन्हें स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। अब एस्ट्रोटर्फ की बात लीजिए, एस्ट्रोटर्फ आया था हॉकी में, भारत ने उसको स्वीकार करने में 10 साल लगा दिए। वो उसकी खिलाफत करते रहे, उसका विरोध करते रहे और परिणाम ये हुआ कि दुनिया की तमाम टीमें उस शैली की हॉकी में काफी आगे निकल गईं और हम पीछे खड़े हो गए, हम पीछे की कतार में आ गए। तो इसलिए जब भी कोई परिवर्तन आ रहा है तो उस परिवर्तन को आपको स्वीकार करना चाहिए, अगर आप उस लाइन में हैं। तो मैं इस मामले में सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर या इस तरह के जो पुराने प्लेयर्स हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, उनकी बहुत सराहना करता हूं और उनकी दाद देता हूं कि ये तमाम लोग अभी भी क्रिकेट में अपनी सार्थकता को उसी तरह से, जिस तरह से वो एक समय बढ़ाया करते थे, उसी तरह से उन्होंने कायम रखी। बहुत अच्छी बात आपने कही और इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने इस दौर में अपने आप को बनाए रखा और वो जो आवश्यकताएं आप बता रहे हैं और जिन महान कमेंटेटरों की आप बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों की, मैं तो कहूंगा उस श्रेणी में आपने भी अपने को बनाए रखा है। इसके लिए बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूंगा। संजय दा, एक बात है कि आपने आकाशवाणी से एक लंबा सफर रहा है, आपकी कौन कौन सी विदेश यात्राएं रही हैं? मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी ग्राउंड्स हैं क्रिकेट के, शायद सब जगह जाने का मौका मिला है और वो दर्शकों की मोहब्बत का परिणाम है। मैं हर जगह गया हूँ, वहाँ से मैंने कमेंट्री की है और यही नहीं, मैंने ओलंपिक्स किए हैं वेन्यू से जाकर के, हॉकी वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप वेन्यू से जाकर के किए हैं। तो ऐसा नहीं कि मुझसे बेहतर कमेंटेटर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे शायद ईश्वर की कृपा भी इस मामले में प्राप्त थी कि उन्होंने मुझे इतने अवसर दिए कि मैंने पूरी दुनिया छान ली और हर जगह घूमने का मौका मिला, देखने का मौका मिला।
हर संस्कृति को समझने का मौका मिला। अवसर इसलिए मिले क्योंकि आप इसकी पात्रता रखते थे और दर्शक श्रोता सभी पसंद करते थे। तो मैं जो कह रहा था कि रेडियो का जो मजा है उसकी कोई तुलना नहीं। आज भी पुराने श्रोता कहीं अगर मिल जाते हैं तो वो जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से मिलते हैं, तो आपको लगता है कि क्या जादू था रेडियो में, आप में नहीं, रेडियो में, क्योंकि वो किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करता था। अब भीड़ हो गई है तमाम माध्यमों की, और शायद उस तरह का एक जो अलग रेडियो कमेंट्री का मजा था वो उतना लोग ले नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, रेडियो कमेंट्री मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आज भी बहुत एंजॉय करता हूं जब मौका मिलता है। जी जी। अच्छा, आपने स्पोर्ट्स ओलंपिक की बात की, आपने क्रिकेट भी लंबे समय से, पहला प्यार क्या रहा? देखिए, एक जमाने में अगर आप ईमानदारी से कहें तो मुझे पहला प्यार मेरा हॉकी था। और हॉकी का जो पेस है, हॉकी की जो गति है, वो आपको बहुत रोमांचित करती है। जिस समय कोई प्लेयर लेफ्ट आउट, राइट आउट की पोजीशन से बॉल लेकर के निकलता था तो जो रोए हैं शरीर के वो खड़े हो जाते थे, उसकी कमेंट्री करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए या उसे देखते हुए। तो अब वो हॉकी भी नहीं रही। जी जी।